अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वीडियो हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम इन्वेस्टर्स स्पेसिफिक डिस्कशंस भी करेंगे, क्योंकि ऐसे भी लोग काफ़ी सारे हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मगर उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास बंदे नहीं हैं काम करने वाले, तो वो क्या करें या किस तरह से इस बिजनेस में एंटर हो पाएंगे। तो देखें, लर्निंग को मैं कहता हूं कि स्किल्स बिल्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स द की। तो कैसे आप साइलेंट इन्वेस्टर अगर बनना चाहते हैं कि जी मैं सिर्फ इन्वेस्ट कर दूं और काम चलता रहे, मुझे प्रॉफिट आता रहे, तो अनफॉर्चुनेटली ये बिजनेस एग्जैक्टली उस तर्ज का नहीं होगा। अमेजॉन का बिजनेस ऐसा नहीं होता। वो बिजनेसेस बेसिकली वो बिजनेस ही नहीं होते, वो इन्वेस्टमेंट की जो स्कीम्स होती हैं जो नॉर्मली बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आपको ऑफर करती हैं, जिसमें 2-3%, 4%, 10%, 5% कुछ ऐसा, और वो भी एनुअली आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो वो एक बहुत दूसरा ही गेम है, वो तो फिर जाहिर सी बात है वो सूद का बिजनेस है। तो ये एक रियल बिजनेस है, इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों जो है वो चांसेस होते हैं, हर तरीके से होते हैं कि कोई भी अमेजॉन के बिजनेस मॉडल में चले जाए। अब ये एक डिफरेंट सिचुएशन है कि हम ये देखते हैं कि किस में चांसेस लॉस के कम हैं, टाइम के लॉस के कम हैं, फाइनेंशियल लॉस के चांसेस कम हैं, हम उस बिजनेस में जाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अब आपकी पार्टनरशिप या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फेलियर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अगर, मैं ये समझता हूं, अगर आप इसमें आपकी बिल्कुल ही स्किल्स नहीं है। आप कहते हैं जी अमेजॉन तो लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लगा दिए हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है, पैसा बना रहा है, मेरे पास जो है वो $10,000 पड़ा हुआ है, मैं लगा देता हूं। ऐसे नहीं हो सकता। यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू मस्ट नो द बिजनेस। आपको उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसके इन्स एंड आउट्स पता होने चाहिए एज एन इन्वेस्टर भी, तभी आप कुछ कर सकते हैं। साइलेंट इन्वेस्टर बनना है तो मैं रेकमेंड करूंगा, फिर सिंपल है, सूद के ऊपर काम करे जाके बिजनेस। अगर आपके पास हलाल हराम का वो मसला नहीं है, नॉन हलाल जो बिजनेस मॉडल है सूद का, वो करना चाहें आप करें। मैं नहीं करता हूं, ये मेरी जाती एक परसेप्शन है। ठीक है। तो अब आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, आपके पास अमेजॉन के अकाउंट्स भी हो सकते हैं सेलर के, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है, आपको वर्किंग पार्टनर चाहिए या आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके साथ मिल के काम करें। दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप एक अच्छा तगड़ा वर्किंग पार्टनर आपको मिल जाए, जो कि डिपेंड करता है आपके नसीब के ऊपर काफी ज्यादा। अब आपके नसीब में होगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन है कि आप खुद इसको थोड़ा सा और ज्यादा तफसील में सीखें और फिर वर्चुअल असिस्टेंट्स या वीएज हायर करें। वीएज में ये होता है कि आपके पास, चूंकि आप छोटी सैलरी पे उनको हायर करते हैं, तो आपके पास एक चांस होता है कि आप 2-3 लोगों को हायर करें, टेस्ट करें, और जो ज्यादा अच्छा चलने वाला है उसको लेके चलें। वो भी तगड़ा एक बंदा निकल सकता है और पार्टनर ऐसा निकल सकता है जो आपके लिए लॉन्ग टर्म आपके साथ चले। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होता भी है। ठीक है। तो अब मैं ये अज्यूम करता हूं कि दो बिजनेस मॉडल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं अमेजॉन में, होलसेल एफबीए और प्राइवेट लेबल। तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे चल के, जो कि ऑलरेडी काफी सारे लोग तो जानते ही हैं, लेकिन यहां पे कोई बात अंडरमाइन करने की नहीं हो रही, बात हो रही है क्लियर डिफरेंसेस को डिस्कस करने की। ठीक है। अगर कोई ये समझता है कि मैं किसी को बिजनेस मॉडल को अंडरमाइन कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। मैं खुद सारे ही बिजनेस मॉडल्स पे काम करता हूं तकरीबन अमेजॉन के, और सभी से मैंने पैसा भी बनाया और सभी में मैंने नुकसान भी उठाया है। तो मुझे पता है कि कैसे इसको लेके चलना है। तो मैंने इसलिए ये अंडरमाइन वाली बात बताई क्योंकि शायद इस पोस्ट को, इस वीडियो को देखने के बाद फिर लोगों को ये लगे कि मैं अटैक कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। मेरा काम है, मैं अगर आप मुझे आपका कोई इंस्ट्रक्टर समझते हैं, गाइड समझते हैं, टीचर समझते हैं या मेंटोर समझते हैं, तो मेरा काम, फिर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको क्लियर पाथ बताऊं कि कौन सा रास्ता ज्यादा बेहतर है और ज्यादा आसान हो सकता है और कम नुकसान के चांसेस होंगे उसमें। वो मेरा काम है बताना। बाकी प्राइवेट लेबल भी आप कर सकते हैं और होलसेल भी कर सकते हैं। लेट सपोज आपके पास एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मैं रेकमेंड करता हूं, जो इन्वेस्टर, चूंकि अब बात हो रही है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की हैसियत से, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आपके पास $10,000 का एक कैप होना चाहिए मिनिमम। कि $10,000 की इन्वेस्टमेंट लेके आप सामने बैठे हैं कि मेरे पास टेबल पे $10,000 पड़े, अब मैं क्या करूं। अच्छा, आप कितना पैसा बनाएंगे $10,000 से? देखें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपकी अपनी एजुकेशन, आपकी अपनी स्किल्स बिल्डिंग, या चलें स्किल्स की बात उस लेवल की नहीं करते कि जी बहुत टेक्निकल स्किल्स आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको पार्टनर ढूंढना है।
तो अब आपने करना क्या है, आपको एटलीस्ट वो स्किल्स चाहिए कि बिजनेस होता कैसे है, सोर्सिंग कैसे होती है, ब्रांड्स कौन है, कैसे हैं। जब आपका पार्टनर आपको बताए कि जी मैं आपका $2000 इस फला ब्रांड की इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो आप भी कह सकें अच्छा जी लाओ हम उसका एसिन देखें, प्रोडक्ट खोल के देखें है कैसी। हो सकता है कि वो पार्टनर ने, वर्किंग पार्टनर ने शायद कोई मिस्टेक कर दी हो और आप उसे पकड़ लें। लेकिन अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, आपको तो पता ही नहीं है, तो आप तो सोलली उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे ना, आप अपने वर्किंग पार्टनर पे। अगर वो उससे कोई गलती भी कर दी है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि पहले अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट जरूर करें। आपके पास मटेरियल होना चाहिए, आपके पास गाइडेंस होनी चाहिए, मेरी या मेरी टीम की, कम से कम कोई और हो, ठीक है। आप थर्ड पार्टी कोई सर्विस जो कंसल्टेशन हैं कोई और भी ले लें, आपकी मर्जी है। अब मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस होलसेल में बहुत ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 3-3.5 साल से इसके ऊपर काम कर रहा हूं और अब जो है वो हमने बड़े स्टेबल बिजनेसेस बनाए हैं इसमें। और अब $10,000 की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इसमें आपकी एजुकेशन कॉस्ट निकलेगी, इसके अंदर आपके जो वर्किंग पार्टनर या वीएज आप हायर करेंगे, जाहिर सी बात है उनको सैलरीज देनी पड़ेगी। एक दो छोटे छोटे आपको सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे जिसकी मंथली कॉस्ट होगी, या आप ईयरली पे करके भी ले सकते हैं। इतने बड़े एक्सपेंसेस अलबत्ता वो नहीं है। तो अब बाकी रह गया, समझ लेते हैं कि $7,000 से $8,000 आपके पास बच जाता है जो आप एक्चुअली इन्वेस्ट करेंगे। होलसेल का फायदा यह है कि आप एक प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट नहीं करते, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे कर रहे हैं। $500 की इन्वेंट्री किसी एक प्रोडक्ट की खरीद ली, 200 की खरीद ली, $1,000 की खरीदी, $3,000 की खरीदी, इट डिपेंड्स। तो वो जैसे जैसे फाइंडिंग्स होती हैं प्रोडक्ट्स की, अब आपके पास बहुत सारी वैरायटी हो गई है। आपने 10-12 डिफरेंट SKUs के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। हो सकता है कोई अच्छा परफॉर्म ना करे, हो सकता है कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करे, इससे आपको इवैल्यूएशन होगी, आपको पता चलेगा। तो मेरी हमेशा से रिकमेंडेशन होती है कि टेस्ट ऑर्डर्स वगैरह किए जाएं। वो तो जब आप ट्रेनिंग उसमें जाते हैं, मटेरियल आपके पास आ जाता है, या आप एक प्रॉपर मेंटरशिप में जाते हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता वैसे ही चल जाती हैं। अच्छा, आपकी नेक्स्ट ये है कि अब FBA आप कहते हैं, होलसेल FBA आप कहते हैं कि जी मैं रेकमेंड क्यों करता हूं, क्यों ये बेहतर है। तो इसीलिए जैसा मैंने बताया कि एक मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आप जा रहे हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा फेलियर होता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो भी आपकी बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट होगी जो कि टेस्ट ऑर्डर्स में होगी, जो कि आप या तो रोल बैक कर लेंगे या कह लें कि 10% 15% उसमें नुकसान उठा लेंगे, लेकिन फिर वो रिकवर हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इसको सेफ इसलिए भी कहा जाता है कि आप उन प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन आइटम्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी पॉपुलर हैं अमेजॉन पे, उनकी रेटिंग्स अच्छी हैं, वो सेल हो रही हैं अच्छी। आप कोई अब एक नया प्रोडक्ट ऐसा इस वक्त लेकर नहीं आ रहे जिसको आपको रैंक या लॉन्च करना पड़े। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स वहां पे जो लिस्टिंग्स बनी हुई उसमें ये सारी चीजें ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा, इसमें हमने चूंकि एक रिवर्स सोर्सिंग है होलसेल में, एक डिस्ट्रीब्यूटर रिसर्च है, 2-3 अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। अगर रिवर्स सोर्सिंग को हमने बेसिकली रिवर्स सोर्सिंग को इस तरह अलाइन किया हुआ है कि अगर आप $300 पर मंथ एक प्रोडक्ट से प्रॉफिट निकालने के काबिल हो जाते हैं, क्योंकि वो अलाइन ही इस तरह हुआ है कि आप $300 पर मंथ प्रॉफिट वाली आइटम्स के ऊपर काम करेंगे। 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है। सो लेट सपोज अगर आप 10 प्रोडक्ट्स ऐसी निकलवा लेते हैं, आपका जो वर्किंग पार्टनर है या जो भी बंदा आपके साथ काम कर रहा है, तो 10 प्रोडक्ट्स अगर ऐसी निकल आती हैं आपके पास, और लेट सपोज आपने शुरू में 3 महीने में ये काम आपका हो गया, आप इस पोजीशन में आ गए, तो क्या प्रॉफिट आपका बनना होगा? ये होगा तकरीबन $3,000, राइट? तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक आसान इस तरह है कि आपको पता है कि मुझे इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है, इन पे नाकाम नहीं करना, और टेस्टिंग भी बड़े आराम से हो जाती है और बहुत ही कम एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस के साथ वो टेस्टिंग आपकी हो जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं प्राइवेट लेबल की। तो जी प्राइवेट लेबल क्या क्या हुआ? प्राइवेट लेबल आप बिल्कुल कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल के रिवॉर्ड्स क्या हैं? वो अगर मैं कहूं कि असेट बन जाता है, तो असेट होलसेल का बिजनेस भी बन जाता है। आप होलसेल के पूरे बिजनेस को बेच दें, ठीक है, और आप 2 साल चलाएं उसको, 24-30x उसका जो प्रॉफिट बन रहा है उसको 24x पे 36x के ऊपर 30x के ऊपर आप बेच दें। बायर ढूंढना जो है वो बेसिकली आपका काम है, और बायर आपको जिस तरह
जैसे 2-3 वेबसाइट्स हैं काफी पॉपुलर हैं जिसके ऊपर आप प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग सेल कर सकते हैं। वो लिस्टिंग सेल नहीं होती, उसमें भी अकाउंट आपको पूरा देना पड़ता है, पूरा बिजनेस बेचना पड़ता है। तो इसी तरह होलसेल के ऊपर भी आप फ्लिपा पे देख लें, आप और भी 2-3 वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपना पूरा होलसेल का बिजनेस, कंप्लीट बिजनेस LLC के साथ सारी ओनरशिप, Amazon का अकाउंट, सब कुछ बेच सकते हैं। इसमें आपके असेट क्या होंगे? आपके जो डायरेक्ट ब्रांड के जो अकाउंट्स हैं, जो होलसेल अकाउंट्स हैं, वो आपके असेट्स हैं, और बिल्कुल आप इसके लिए एक अच्छी गुडविल अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स, मैं ये नहीं कह सकता कि फला ब्रांड के लिए इतना पैसा चार्ज करें, इट डिपेंड्स। तो ये बिल्कुल सेल हो जाएगा। अच्छा, प्राइवेट लेबल को मैं हाई रिस्क इसलिए कहता हूं कि इसमें आप एक प्रोडक्ट के ऊपर सारा पैसा लगा रहे हैं। हो सकता है आप कोई छोटी मार्केट से स्टार्ट करें जहां पे पैसा कम लगे, बिल्कुल ठीक है। हो सकता है आप किसी बड़ी मार्केट से स्टार्ट करें जहां पे पैसा ज्यादा लगे। अब एनीवेयर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो $7,000 से लेके ऑनवर्ड्स चलेगी, $30,000-40,000 तक चली जाएगी। एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप लगा रहे हैं, 2 प्रोडक्ट के ऊपर आप लगा रहे हैं इतना पैसा, और खुदा ना खास्ता वो फेल हो गई, और खुदा ना खास्ता कोई मिस्टेक हो गई, तो वो पैसा आपका सारा जाया। अच्छा, पैसा तो जाया हुआ, ये आपका 1 साल पीछे आप चले गए वो अलग, क्योंकि आप वेस्ट कर चुके हैं। अब आपको री इन्वेंट करना है फिर से व्हील। अब आप दूसरी PL शुरू करें, ठीक है, कर सकते हैं। आपके पास इतना पैसा है, आपके पास इतनी कैपेसिटी है, बिल्कुल करें। लेकिन अगर आपके पास इतना नहीं है तो जो था वो आपने गंवा दिया, जो टाइम था वो भी आपने गंवा दिया। अब फिर से आप स्टार्ट करें, तो इसलिए मैं कहता हूं ये हाई रिस्क है। मैंने प्राइवेट लेबल उस वक्त स्टार्ट की जब मेरे पास होलसेल से और Amazon ड्रॉप शिपिंग भी मैं करता था, मेरे पास इतना पैसा बना जिसको मैंने जस्ट वहां पे वो पैसे को पड़ा रहा, प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट होता रहा, और वो कैश फ्लो बन गया इतना बड़ा। उसके बाद हमने उससे प्राइवेट लेबल स्टार्ट की। तो मैं अपनी कोई जमीन बेच के, अपनी कोई गाड़ी बेच के, या अपनी कोई पॉकेट में से पैसा ला के मैंने प्राइवेट लेबल पे नहीं लगाया। मेरे पास इस वक्त 3-4 चौथी प्राइवेट लेबल हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सारा पैसा जो है वो मैंने यहीं Amazon के बिजनेस से कमाया और उसी को री इन्वेस्ट किया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्राइवेट लेबल करें, लेकिन उस वक्त करें जब आपके पास एक फर्म एक्सपीरियंस हो। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो प्राइवेट लेबल में कूदना आपके लिए हाई रिस्क हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्राइवेट लेवल को अंडरमाइन कर रहे हैं, हम खुद करते हैं, हमारी ट्रेनिंग भी आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंडरमाइन कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि आप अगर नए हैं तो होलसेल में जाएं, प्राइवेट लेवल में ना जाएं, फिर ये मकसद है ओवरऑल, ठीक है। तो इसका जो अच्छा, प्राइवेट लेवल की सबसे बड़े कुछ जो इश्यूज मुझे जो नजर आते हैं, ऑफ कोर्स पहले तो आपके हंटिंग में टाइम निकलता है, 2-3 महीने, कभी हो सकता है आपके बहुत नसीब अच्छे हैं तो आपको एक जल्दी 15 दिन में, महीने में प्रोडक्ट मिल गई, अदरवाइज तो आपके 2-3 महीने तो ढूंढने में ही निकल जाएंगे, ठीक है। दूसरा इशू इसमें आपके पास ये आता है कि आपको फिर लॉजिस्टिक्स पे काम करना है, सोर्सिंग पे काम करना है, इंस्पेक्शन पे काम करना है, प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसे मसले ना खुदा ना खास्ता पैदा हो जाए। आप एक व्हील री इन्वेंट कर रहे हैं, आप अपना ब्रांड बना रहे हैं। इसके रिवॉर्ड ये है कि ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये बहुत अच्छी बात है, आपकी अपनी ब्रांड है, जी मेरा ब्रांड है। तो इससे फिर ये होगा कि आपको रिवॉर्ड्स जब मिलेंगे, जब ये अगले कोई 6-8 महीने, 10 महीने या 12 महीने में जाके ये स्टेबल होगी। इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपकी स्टॉक, आपकी लिस्टिंग पहली दफा लाइव होती है तो फिर आपको लॉन्च करना है, रैंकिंग करनी है, सब कुछ करना है, उसमें गिव अवेज देने हैं, बहुत कुछ काम करना है। और उसके बाद आपके वर्किंग पार्टनर या आप खुद अगर कर रहे हैं तो आपको इसे मेंटेन करना है। आपको ये ख्याल रखना है कि कोई खुदा न खास्ता, आपको ये ख्याल रखना है कि खुदा न खासा कोई इसमें जो है वो नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव रेटिंग्स नहीं आ रही हैं प्रोडक्ट पे। आपकी प्रोडक्ट अगर नेगेटिव रेटिंग आ गई तो फिर आपको पॉजिटिव रेटिंग्स लाने के लिए काम करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालनी पड़ेंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कंटिन्यूस एफर्ट्स वाला ये भी एक बिजनेस है, और बिल्कुल इसमें आपको टाइम भी लगाना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका अपना प्रोडक्ट होगा। आपको बड़े बच्चे की तरह उसको पालना पड़ता है कि जी ये मेरी प्रोडक्ट है, मेरा ब्रांड है, ये खुदा ना खासा खराब ना हो जाए, किसी की इसको नजर ना लग जाए, किसी का इसको कोई नेगेटिव फीडबैक रेटिंग ना डाल दे इसके ऊपर, या कोई कंपेटिटर इसको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो ये चीजें इसके अंदर चलती हैं। लेकिन आप इन सारी मुश्किलात से गुजर के जब इसको एक अच्छे लेवल पे ले जाते हैं, 1 साल भर बाद आपकी लिस्टिंग एक स्ट्रांग लिस्टिंग बन जाती है, उसकी बहुत अच्छी सेल्स आ रही होती है, तो उसके रिवॉर्ड्स वाकई में अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो FBA आपने सिर्फ और सिर्फ स्टॉक भेजते रहना है और वो चलती रहती है। प्रिटी मच ये फिर एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि आपकी एफर्ट्स बहुत कम लगती है, आपका पैसा बन रहा होता है। और मेरी रिकमेंडेशन फिर ये होती है कि उसी के अंदर, उसी ब्रांड के अंदर और लिस्टिंग्स ऐड की जाएं और प्राइवेट लेबल लॉन्च की जाएं और उसका एक पोर्टफोलियो बनाया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये चीजें आपको देखनी है कि अगर आप प्राइवेट लेबल में जाना चाहते हैं या होलसेल में जाना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स।
तो अब ये एक तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई कि कैसे आपने किस बिजनेस मॉडल में आपने जाना है। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि जी मैं $10,000 ही मेरे पास हैं और मैं ऐसे में इन्वेस्ट करूं कि जिसमें खत्म होने के ये 10,000 अगर डूब गए तो फिर मैं क्या करूंगा, तो बेहतर ये है कि फिर आप होलसेल में जाएं। अगर आप इससे एक स्ट्रीम बना लेंगे, एक बिजनेस बना लेंगे, इसका फायदा एक ये भी होगा कि आप अगर साल भर आपने होलसेल कर लिया, आपके पास पैसा आना शुरू हो गया, आपने अमेजॉन की मार्केट को अच्छी तरह जान लिया है और आपने इतनी सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम किया है, तो इसलिए आपको यह भी पता होगा कि किस टाइप की प्रोडक्ट्स ज्यादा अच्छा काम करिए। हो सकता है कि होलसेल की ही वही प्रोडक्ट्स हों जो कि जिसको आप प्राइवेट लेबल के तौर पे अपनी भी लिस्टिंग साथ में लॉन्च कर सके पैरेलल में, तो ये बिल्कुल हो सकता है। तो आप अगर उस वक्त प्राइवेट लेबल आप जब कर रहे होंगे, जब आपके पास ऑलरेडी होलसेल की तरफ से पैसा आ रहा होगा, तो खुदा ना खास्ता प्राइवेट लेबल में कुछ ऊंच नीच होती है, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई फेलियर्स होते हैं, तो आपकी एक बिजनेस स्ट्रीम तो चल रही होगी, स्टेबल होगी। आपको पता होगा कि जी मेरी जेब से पैसा नहीं लगा, मैंने कोई अपनी जमीन बेच के पैसा नहीं लगाया प्राइवेट लेवल में। तो मैं तो कहता ही नहीं है कि आप डुबाने के लिए अभी तैयार होना जरूरी नहीं है। क्यों डुबाऊं, मेरा पैसा है भाई, हलाल का पैसा है, तो मैं क्यों डुबाऊं उसको। ठीक है, रिस्क लेने वाला बनना चाहिए, बड़े दिल गुर्दे जिगरे होने चाहिए, वो सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जब एक मॉडल बेहतर अवेलेबल है तो मेरा सेंस, मेरी अकल ये कहती है कि मैं होलसेल से शुरू करूं, मैं रिस्क कभी बड़ा ना लूं। ठीक है, अब आप कहते हैं कि जी मैं तैयार हूं, इन्वेस्टमेंट भी है, अब मैं क्या करूं, मैं नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हूं या पाकिस्तानी हूं और मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है, मैं क्या करूं। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। इन्वेस्टर्स की भी बात हो रही है तो मैं उनके हवाले से ही बात कर रहा हूं। आपके पास दो ऑप्शंस है। वो दो ऑप्शंस क्या है? सबसे पहला आसान ऑप्शन थोड़ा सा वो ये है कि इसमें आपने वन ऑन वन ट्रेनिंग के अंदर एज एन इन्वेस्टर आपने एनरोल होना होगा। पहले ईएसपी जो है वो ये एक ऑप्शन देती थी कि आप एज अ डायरेक्टर आपको जो है वो एक डायरेक्टर असाइन किया जाएगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती थी कि लाजमी असाइन किया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही अभी भी है और गारंटी नहीं है कि जी लाजमी असाइन किया जाएगा। अवेलेबिलिटी होती है तो जरूर ईएसपी असाइन कर दिए। इससे आपको फायदा ये होता है कि ईएसपी खुद इन्वॉल्व होती है, यानी कि समझ लीजिए कि मैं इन्वॉल्व हुआ हूं और वो प्रोडक्ट्स, जितनी भी प्रोडक्ट्स पे आपका डायरेक्टर या आपका वर्किंग पार्टनर, डायरेक्टर बेसिकली वर्किंग पार्टनर होता है जो कि सक्सेस कैंप और वन ऑन वन के ग्रुप से, वन ऑन वन की ट्रेनिंग के ग्रुप से निकाला जाता है, जिसको मैं ये एनालाइज करके देखता हूं कि वो वाकई में परफॉर्म अच्छा कर रहा है, उसके रिजल्ट्स हैं, उसकी स्किल्स भी अच्छी हैं, वो उसका एक्सपीरियंस भी अप हो गया है। तो बेस्ड ऑन दैट मैं उन लोगों को डायरेक्टर के तौर पर सिलेक्ट करता हूं और अगर मैं इन्वेस्टर, वन ऑन वन के इन्वेस्टर के साथ उसको अटैच करता हूं तो मैं खुद इन्वॉल्व हुआ हूं। ऑफ कोर्स ईएसपी भी अपना प्रॉफिट शेयर उसमें लेती है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ होती है और आपके साथ एक काम भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। अच्छा, तो अब ये इसीलिए मैंने कहा था कि उस शुरू में कि अगर आप $10,000 से स्टार्ट करें तो एजुकेशन एक्सपेंस भी आपका होगा, जाहिर सी बात है वो सारी फी आपको अफोर्ड करनी पड़ती है, बेयर करनी पड़ती है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि ठीक है जी मैं वन ऑन वन की इन्वेस्टर ग्रुप में नहीं आता, कोई बात नहीं, ना आए। दूसरा ऑप्शन फिर आपके पास ये है कि आप सिंपली ग्रुप में, ईएसपी का जो मेन ग्रुप है वहां से बंदे हंट करें। बंदे कैसे मिलेंगे? अच्छा, इन्वेस्टर टैग अगर आपके पास लगा हुआ है, वन ऑन वन इन्वेस्टर टैग आपके पास है या बैच है, तो इसका फायदा आपको ये होता है कि आपको जो ग्रुप से या ईएसपी के जो स्टूडेंट्स, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, वो आपको आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। उनको ये पता है कि आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, आप मेरी गाइडेंस के अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए वो ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और आपके साथ आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं और स्किल्ड पार्टनर्स आपको इसी तरह मिल जाते हैं। तो आपको वीएस भी मिल जाएंगे, आपको स्किल्ड पार्टनर्स भी मिल जाएंगे। प्लस मेरी जो गाइडलाइंस हैं उसके अंदर पाकिस्तानियों को तो हायर करने का या पाकिस्तानी रिसोर्सेज हायर करने का तरीका बिल्कुल मौजूद है और मैं खुद पर्सनली फिलिपिनोस को भी हायर करता हूं और फिलिपिनो वीएस मुझे इसलिए भी पसंद है कि ये भी लॉन्ग टर्म चलते हैं। तो खैर अब मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि जी पाकिस्तानी क्यों प्रेफर नहीं करते या फिलिपिनो को क्यों उसमें लेकर आते हैं। मैं अपने काम की बात कर रहा हूं, अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं फिर वो रिसोर्सेज देखता हूं जो मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म चले। पाकिस्तानी भी चलते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे पास भी और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक सिस्टम अपनी जगह चल रहा है। अच्छा, दूसरे ऑप्शन की हम बात कर रहे थे कि अगर आप इन्वेस्टर ग्रुप में ना जाएं, ट्रेनिंग ग्रुप में ना जाएं, आप खुद हंट करें। ईएसपी बंदे प्रोवाइड नहीं करती, ईएसपी ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करती। मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, इन्वेस्टर्स स्पेशली, कि जी बंदे दे दें। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बंदे नहीं दे सकता, ठीक है? तो ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है, आपने ढूंढना पड़ेगा। और सिंपली ग्रुप में नजर रखें, बी विजिबल,
जो सामने आए लोगों को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या लर्निंग है। वीएससी, वीडियो सक्सेस स्कैम, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपके पास वीडियो सक्सेस स्कैम का एक्सेस होना चाहिए। आप खुद वहां से लर्न करें और फिर उसके तहत बंदे असाइन करें, हायर करने की कोशिश करें। इसमें आपके ट्रायल एंड एरर्स होंगे, कुछ आपको अच्छे बंदे मिल जाएंगे, कुछ आपको अच्छे बंदे नहीं मिलेंगे। अच्छे बंदे से मुराद के वो हो सकता है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हो, या लंबी रेस के घोड़े ना हो, लॉन्ग टर्म चलने वाले ना हो शायद, बट दैट्स अ ट्रायल एंड एरर। तो इस हिसाब से आपने देखना है। और चूंकि आप इन्वेस्टर जोन में जा रहे हैं और इसमें ट्रायल एंड एरर्स थोड़े से आते हैं, लेकिन जब आपकी पार्टनरशिप सक्सेसफुली बिल्ड हो जाती है, 2-4 महीने अगर लगते हैं ट्रायल्स एंड एरर करने में, तो उसके बाद आपके पास एक ऐसी आप सिचुएशन में आ जाते हैं कि वो जो डायरेक्टर या वर्किंग पार्टनर आपका होगा वो आपको काफी हेल्प करोगा आपका बिजनेस बिल्ड करने में, और आपका बिजनेस एक जीरो से लेके बहुत ऊपर निकल जाएगा ये। और आप एक ऐसी, अगर मैंने जैसे बताया कि रिवर्स सोर्सिंग की पोजीशन में आ जाते हैं, तो 10 प्रोडक्ट्स भी आपने ऐसी निकलवा ली हैं, आपके पार्टनर ने निकाल के लगा ली हैं, तो दैट मीन्स कि आप $3,000 पर मंथ नेट प्रॉफिट में बना रहे हैं। तो 12 महीने का आपका $60,000 जो है वो ये 36,000 ये ऑलरेडी वहां पे खड़ा हो गया 10 प्रोडक्ट्स के साथ। अगर आपने एक और वर्किंग पार्टनर या एक और वीए लगा दिया, आपने और इन्वेस्टमेंट डाल दी तो आप इसको डबल कर लें। 20 प्रोडक्ट्स निकालनी है, अब आप कहां पे पहुंच गए, $6,000 पर मंथ पे। ये कोई सुनहरी बाग नहीं है, ये पॉसिबल है। एफर्ट्स जरूरी हैं, इसमें भी फेलियर के चांसेस हैं। फेलियर के चांसेस क्या होते हैं कि बंदा ठीक नहीं मिला या बंदे ने एफर्ट्स नहीं की। अब बंदा आप खुद हैं, आप खुद ही वर्किंग कर रहे हैं, आपने एफर्ट्स नहीं की, आप बिजी हो गए किसी और चीज में, आपने रोक दिया, आपको 2 प्रोडक्ट्स आपने निकाली वो गलत मिली, हो सकता है आप कहें जी ब्रांड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा सही से, ऐसा होता है। लेकिन ये कंटिन्यूस एफर्ट्स वाला बिजनेस है, इसमें भी आपको एफर्ट्स लगानी है। प्राइवेट लेवल में भी कंटिन्यूस एफर्ट्स की जरूरत होती है, उसमें भी आपको लगानी। आपको से बुरा जो आप एक्चुअल वर्किंग पार्टनर है या जो बंदा है जो काम कर रहा है, चाहे वो फिर प्राइवेट लेवल का हो चाहे फिर वो होलसेल का हो, तो दोनों में एफर्ट्स हैं। ये ऐसा नहीं है शुरू में कि जी आपने ऑटो पायलट पे लगा दिया और आप जाके सो जाएं और पीछे पैसा बनता रहेगा। पैसा बनेगा, वो स्टेज दोनों बिजनेस मॉडल्स में आएगा कि आप जाके चले जाएं हवाई पे, क्रूज शिप पे चले जाएं और घूमने चले जाएं, लेकिन पैसा उस सूरत में बनेगा जब आप इसको एक खुद थोड़ी सी एफर्ट्स डाल के इसको बिल्ड करेंगे, एक बड़ा बिजनेस बना लेंगे। फिर जाके आप एक पोजीशन में आ जाएंगे कि अच्छा जी अब मेरे पास लोग हैं और वो टीम है, ताकि वो संभाल रही है, 2-3 लोगों की टीम हो बेशक, लेकिन वो संभाल रही है मेरे बिजनेस को, ताकि मैं जो है वो वेकेशंस पे जा सकूं। दिस इज हाउ एवरी बिजनेस प्रीटी मच वर्क्स। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने मल्टीपल बिजनेसेस किए हैं, मैं नहीं समझता कि डे 1 से या शुरू में ही कोई बिजनेस आपको ऑटो पायलट पे रख सकता है या आपके सोते हुए पैसा बन सकता है। अब हमारे लिए जरूर होता है, मेरे चूंकि मैंने बताया कि मैं एक पोजीशन में आ गया हूं कि अब टीम्स हैं, बंदे हैं, लोग हैं, काम हो रहे हैं और मल्टीपल जगहों से वहां से पैसा बनता जा रहा है। तो इंशाल्लाह आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, इसको रिव्यू करें। जो न्यू बी का अमेजॉन अवेयरनेस कोर्स है, अगर आप न्यू बी हैं तो अमेजॉन अवेयरनेस कोर्स को जरूर एक्सेस करें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इससे बिफोर यू डाइव इनटू एनी ट्रेनिंग, मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप वो न्यू बी का अमेजॉन अवेयरनेस का कोर्स एक्सेस करें, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और आपको उससे काफी सारी नॉलेज मिलेगी कि अमेजॉन पे किस तरह के बिजनेसेस हैं, कैसे बिजनेस हैं, इसकी काफी डिटेल्ड डिस्कशन उसके अंदर मौजूद है। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।